ईडी का शिकंजा कसते ही घुटनों पर आए घोटालेबाज कांग्रेसी सीएम। एफआईआर दर्ज होते ही सिद्धरमैया की पत्नी ने क्यों लौटाए 14 प्लॉट। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को क्यों बताया प्रोफेशनल लुटेरे। क्या प्लॉट लौटाने से टलेगी सिद्धरमैया की मुसीबत। कर्नाटक में कांग्रेसी सीएम सिद्धरमैया के गले की फांस बन चुका मूडा स्कैम में एक नया अपडेट सामने आया है। इस घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए अब सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर अब मूडा स्कैम में ईडी की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद कर्नाटक का सियासी पारा अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ईडी का शिकंजा कसते ही एफआईआर दर्ज होते ही सिद्धरमैया की पत्नी ने मूडा को लेटर लिखकर उन्हें आवंटित ये 14 जो प्लॉट है वापस लौटाने का फैसला कर लिया है। यानी किस तरीके से ईडी का शिकंजा जब सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती पर कसा गया, तो उन्होंने जो उनको आवंटित थे 14 प्लॉट वो वापस लौटाने का फैसला कर लिया है। यानी इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सिद्धरमैया और उनकी पत्नी जिन आरोपों से अब तक पल्ला झाड़ रही थी, जिसको लेकर वो बीजेपी पर साजिश और षड्यंत्र का आरोप लगा रही थी, अब कहीं ना कहीं वो मान रही हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो 14 प्लॉट उनके पास हैं जो कि करोड़ों की कीमत में है, जाहिर तौर पर उन्हें लौटाने का फैसला अब सिद्धरमैया की पत्नी ने कर लिया है। बाकायदा मूडा को एक लेटर उनकी तरफ से लिखा गया है। हालांकि बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेताओं को प्रोफेशनल लुटेरे बताते हुए सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, शहजाद पूनावाला ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर लालू ने चारा घोटाला किया तो क्या वो चारा लौटाने से उनके ऊपर लगा दाग मिट जाएगा। क्या ऐसे ही जो अन्य आरोपी हैं जो बैंकक्रप्ट हैं, क्या वो पैसा देने से उनके ऊपर लगा दाग मिट जाएगा। इस तरीके से क्या कुछ कहते हुए शहजाद पूनावाला ने सिद्धरमैया और पूरी कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। जरा सुनिए। अभी लेटर ऑफ रिटर्न देकर कोई फायदा नहीं, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन सिद्धरमैया जी को देना है। करप्शन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो लेटर ऑफ रिडेम्पशन लिखा जा रहा है, और वो भी कब? जब हाई कोर्ट ने आदेश सुना दिया, स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर करवा दी, ईडी का केस शुरू हो गया, गवर्नर का सैंक्शन आ गया, लोकायुक्ता की टीम पहुंच गई, तब रेजिग्नेशन के बदले अब रिडेम्पशन लेटर दिया जा रहा है। पहले तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट हो गया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और देखिए, इस प्रकार से तर्क अपनाया जाए तो दाऊद इब्राहिम बोलेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देता हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर दो। नेशनल हेराल्ड वाले घोटालेबाज बोलेंगे मैं प्रॉपर्टी रिटर्न करता हूँ, मेरा गुनाह माफ़ कर दो। लालू बोलेंगे मैं चारा रिटर्न करता हूँ, मेरा घोटाला माफ़ कर दो। ऐसे नहीं होता। देश में कानून व्यवस्था है। आप एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह पेश आए। आपने पहले गवर्नर को गाली दी, आपने सीबीआई को ब्लॉक किया, आपने संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाया, अब आप बोल रहे हैं मैं रिटर्न कर दूंगा। ऐसे नहीं चलता। अब केवल लेटर ऑफ रेजिग्नेशन चाहिए। नो रिडेम्पशन, नो रिटर्न, ओनली रेजिग्नेशन। तो आपने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुना। हालांकि वहीं पर सिद्धरमैया का कहना यह है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये लगातार वो कह रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जिन पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा के जमीन आवंटन में विवाद का आरोप उन पर है, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि मूडा के जमीन आवंटन विवाद के बाद अब उनकी पत्नी यानी सिद्धरमैया की जो पत्नी है पार्वती, उन्होंने 14 प्लॉट को वापस करने का फैसला ले लिया है। यानी वो 14 प्लॉट जो उनके पास हैं, जो उन्हें मूडा के द्वारा दिए गए हैं,
वो वापस उन्हें करना चाहती हैं। बता दें कि ईडी ने मूडा स्कैम में सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला लोकायुक्त की एफआईआर के बाद दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो है इस मामले में जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। और वहीं जो सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने मूडा को लेटर लिखा है, यानी जिसमें प्लॉट लौटाने की बात उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके उन्हें वापस करना चाहती हूं। मैं प्लॉट का कब्जा भी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को वापस सौंप रही हूं। कृपया इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाया जाए, ये उनके लेटर में बकायदा लिखा गया है। वहीं पर जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा कि मेरा रुख हमेशा अन्याय के खिलाफ बिना झुके लड़ने का रहा है। हालांकि मेरी पत्नी जो मेरे खिलाफ चल रही राजनीतिक साजिश से परेशान है, उन्होंने इन प्लॉट्स को वापस करने का फैसला कर लिया है और मैं इससे काफी ज्यादा हैरान हूं। ये सिद्धरमैया का जवाब सामने आया है। हालांकि ये जो कहीं ना कहीं बयान सामने आ रहे हैं ये हैरान करते हैं, क्योंकि अगर आप पर दरअसल कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, अगर ईडी आप पर एक्शन ले रही है, अगर ईडी आप पर एफआईआर दर्ज कर रही है और आप इतने ही पाक साफ हैं, आपने कोई घोटाला नहीं किया है, तो फिर ईडी के इन सवालों का सामना करिए, फिर ईडी की जांच का सामना करिए, फिर हाईकोर्ट में जवाब दीजिए, फिर राज्यपाल ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में आप मदद कीजिए अगर आप इतने ही पाक साफ हैं। लेकिन यहां पर तो किस तरीके से पूरी तरीके से हाथ धोने वाली बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है कि वहां पर जिन 14 प्लॉट्स को लेकर, यानी जो जमीनी विवाद है जिसको लेकर के पूरा मामला शुरू हुआ है, उन्हें ही वापस करके इस पूरे मामले से खुद को अलग करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इतना करने से सिद्धरमैया बच जाएंगे? क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्या सिद्धरमैया जो इस मामले में जेल भी जा सकते हैं, उनकी पत्नी पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, क्या वो बच जाएंगी? तो ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि इस पूरे घोटाले को लेकर और जो कार्रवाई ईडी ने की है उसको लेकर जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक में रहे हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने भी सिद्धरमैया पर हमला बोला है। उनकी पत्नी ने जो 14 प्लॉट लौटाए हैं उस पर उन्होंने हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। If we had surrendered when the first allegation came and the matter was before the assembly, he would have surrendered and ordered an inquiry under the sitting High Court judge. Then he would have been proved his honesty. But now, since a lot of water has been flown, FIR has been registered, inquiry is conducting, even ED has entered at this stage surrendering. It makes all the way that it's a proof that the allotment of 14 sites to his family was illegal. So all the more it has been approved. So he is in more problem. Sir, even ED has filed a money laundering case against Siddaramaiah. Yes. So I don't know the content of the complaint, but on the complaint ED has filed a FIR and now they will take further actions. Sir, earlier when Yediyurappa has returned sites which... Yeah, see, when Yediyurappa had returned the sites, the same Siddaramaiah commented that by returning sites he has proved his guilt. So the same yardstick holds for him. The guilt has been proved. And he said that by surrendering he can't absolve his guilt. The same thing holds to Siddaramaiah, that he can't be absolved of his guilt by surrendering. Further inquiry will go on. तो एक तरफ आपने बीजेपी नेताओं की बात सुनी, तो वहीं पर कांग्रेस ने राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है कि राजनीतिक तौर पर उत्पीड़न किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये राजनीतिक उत्पीड़न बीजेपी कर रही है। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि ईडी गैर जैविक प्रधानमंत्री द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों पर उत्पीड़न, प्रतिशोध और बदला लेने का एक हथियार बन गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो चुनावी
बार बीजेपी की हुई है, उसके बाद सिद्धरमैया को निशाने पर लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बरी कर दिया जाएगा। ये जयराम रमेश यानी कांग्रेसी बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला मैंने आपको बार बार बताया है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ा ये मामला है। 1992 में कुछ जमीन रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ले ली गई थी और उस प्रोसेस के तहत कृषि भूमि से अलग किया गया था। लेकिन 1998 में अधिकृत भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को वापस कर दिया था। इस तरह से ये जमीन एक बार फिर कृषि जमीन बन गई। यहां तक सब ठीक था, लेकिन विवाद की शुरुआत होती है साल 2004 से। सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के भाई बीएम मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में इसी जमीन में 3.16 एकड़ जमीन खरीदी। इस दौरान यहां 2004 से 5 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार थी। तब सिद्धरमैया डिप्टी सीएम वहां पर थे और तब जाकर दरअसल ये घोटाला किया गया है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।